अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हम फर्स्ट ईयर की उर्दू की नात पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शायर का तारुफ देखते हैं। शायर जो हैं इनकी पैदाइश है 1933 में और इनकी वफ़ात है 2007 में। ये इनकी पैदाइश 1933 से 2007 इनकी वफ़ात। इनका जो असल नाम है वो सैयद अनवर हुसैन है और इनका मशहूर नाम सैयद नफीसुल हसन अल हुसैनी नफीस। नफीस इनका तखल्लुस भी है, तखल्लुस वाला मैंने उसके ऊपर साइन दे दिया। और इनके दीगर मशहूर नाम सैयदुल कलम, नफीस रकम। ये हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह है कि वो यूं क्वेश्चन बना सकते हैं कि इनके दो मशहूर नाम, सैयद नफीस शाह साहब के दो मशहूर नाम बयान करें, तो हम ये लिख देंगे सैयदुल कलम, नफीस रकम, और ये भी इनका मशहूर नाम है। अच्छा, इनकी जाए विलादत, कहाँ पैदा हुए? मोजा घोड़ियाला, तहसील डस्का, जिला सियालकोट। और इनका नसब नामा सिलसिला नसब जो वालिद और दादा परदादा जो ऊपर तक जो है वो सिलसिला चलता है, वो 15 वास्तों से हजरत ख्वाजा गैसुद राज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचता है। जैसे ख्वाजा गैसुद राज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके खानदान से इनका ताल्लुक है, उनके खानदान में हैं ये। और ये 15 वास्तों से, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा खास तौर पर। अच्छा, उनकी तालीम मिडल इन्होंने किया अपने गांव भोपाल वाला से। एक तो है ना रियासत भोपाल इंडिया के अंदर जो है वो नहीं, बल्कि ये भोपाल वाला छोटा सा गांव है, वहां पर जो है इन्होंने वो मिडल किया 1946 में। उसके बाद जो है ये सिटी मुस्लिम हाई स्कूल लायलपुर, लायलपुर फैसलाबाद, ये फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है, और ये 48 में इन्होंने किया। और एफए इन्होंने किया गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से 1950 में। और मुंशी फाजिल एक पहले डिग्री हुआ करती थी, ये इन्होंने किया 1953 में। कहाँ से किया? ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से। अच्छा, ये जो लायलपुर और फैसलाबाद, इसको भी खास तौर पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका जो है वो एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, इसके बाद इनका पेशे के लिहाज से पेशा इनका था फन खत्ताती। खत्ताती किसे कहते हैं कि बहुत खूबसूरत करके लिखना और बहुत खूबसूरत करके हाथ से लिखना। अब से कुछ अर्सा पहले तक भी इसका बहुत ज़्यादा रिवाज था और लोग हाथ से लिखे हुए को बहुत पसंद करते थे। फिर कंप्यूटर आ गया और उसके अंदर वो टाइपिंग वगैरह आ गई, उसमें नए 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 से नए जो है वो डिज़ाइन आ गए। अब भी इसका बहुत यानी कि स्कोप इसका उस तरह तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, हाथ से लिखी हुई चीज़ को। हाथ से बड़े-बड़े वो जो है फन पारे लिखे जाते हैं, बड़े-बड़े वो यूँ कह लें कि चार्ट्स लिखे जाते हैं, उनकी नुमाइश होती है और बाकायदा उनके बहुत ज़्यादा रेट्स लगते हैं उनके। तो ये बहुत अच्छा एक वो है, एक हुनर है। और ये इनका आबाई पेशा था, इन्होंने बचपन में ही अपने वालिद साहब से सीखना शुरू कर दिया। फ़न ख़ताती में इनकी खिदमात, ख़त नस्तालीक, ख़त दीवानी, ख़त सुलूस, ख़त रिक़ा, ख़त कूफ़ी, इसमें इन्होंने फ़न पारे तख्लीक किए। मतलब ये सारे जो है ये स्टाइल्स हैं लिखने के, उर्दू लिखने के और अरबी लिखने के। उसके अंदर उन्होंने जो है वो लिखा और बहुत प्यारी-प्यारी पेंटिंग्स आपने देखा होगा, बल्कि आपकी नज़र से लाज़मी गुज़रा होगा। एक इनके मैं जो है ना वो उसमें आपको दिखाता भी हूँ। ये जो वो है ना इनका दुरूद शरीफ, ये जो लिखा हुआ है, ये इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये इसके बड़े-बड़े फ्रेम करके हम मुख्तलिफ जगह पर देखते हैं। ये देखें ना, इसको 3 स्टाइल्स में लिखा गया है और इतना प्यारा है कि मतलब ये सबसे ज़्यादा इनकी शायद मशहूर जो चीज़ है ना वो यही है जो इनका फ़न पारा है। इस तरह इनकी बहुत सारी और भी वो हैं, इन्होंने बहुत सारी वो चीज़ें लिखी। और इसके अलावा इनका ये देखें कि नंबर 2 पर हम देखें कलाम इकबाल पर नस्तालीक़ जली में फ़न पारे तख्लीक किए और वो ईवान इकबाल लाहौर में वहाँ पर आवेज़ा हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कहाँ पर हैं वो, ईवान इकबाल लाहौर में। कभी अगर आप लाहौर जाते हैं तो वहाँ पर ईवान इकबाल में इनका इनके नाम भी नीचे लिखा होगा और अलग से जो है वो मेंशन किया होगा कि वो कलाम इकबाल, अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो इन्होंने किस में लिखी? नस्तालीक़ जली में। इसको भी खास तौर पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इनको खाना काबा के दरवाजे पर लिखने का शर्फ हासिल हुआ। खाना काबा के दरवाजे पर हम देखते हैं ना, वो बहुत प्यारा-प्यारा वो लिखा होता है, आयतें लिखी होती हैं, बहुत सारी जो है उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला के जो है वो सारे सिफ़ात लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, वो वहाँ पर लिखने का शर्फ इनको हासिल हुआ। और उसके बाद इनका अजायब घर लाहौर में इनको लिखने का इन्होंने शर्फ पाया, मतलब वहाँ पर अजायब घर लाहौर के अंदर भी इन्होंने लिखा और वहाँ इनके तख्लीक पारे जो हैं वो पारे जो है वहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद इनको 1986 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तमगा हुस्न कारकर्दगी इनको दिया गया कि इनकी इतनी ज़बरदस्त खिदमात थी और इतने अच्छे अच्छे इन्होंने
ایسے فن خطاطی کے اندر کام کیے. مطلب یہ فن خطاطی کے لحاظ سے یہ بہت مشہور و معروف تھے اپنے زمانے کے اندر. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ آپ نے زندگی میں 16 مرتبہ قرآن مجید کی کتابت کی. کتابت مطلب آپ نے ہاتھ سے لکھا. وہ آپ ان کے جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک بھی آپ جو ہے وہ دیکھیں. یہ ہاتھ سے انہوں نے لکھا قرآن پاک ایسے کہ زندگی میں کتنی مرتبہ لکھا؟ 16 مرتبہ. یہ آپ کا MCQs ہے. اور یہ ہمارے بک کے اندر سب سے پہلے دیا ہوا تھا، لیکن ہم نے ان کو جو ہے فن خطاطی کی خدمات کے اندر ہم نے لکھ دیا. اچھا، اس کے بعد ان کی تصانیف ہیں. آپ کے 3 نعتیہ مجموعے شائع ہوئے جو آپ نے خود لکھے. اور مطلب ابھی بھی اگر آپ ان کا نعتیہ مجموعہ دیکھیں نا تو وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. بعد میں اس کے وہ مطلب سکین کر کے اس کے اور سے اور اس کو وہ پبلش کیا گیا. وہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے. یہ ایک ہے گلہائے نقش برگ گل، نمبر 2 برگ گل، اور نمبر 3 نفائس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا پیپر کے بارے میں بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ کی تصانیف کے نام. اچھا، برگ گل کی چند مشہور نعتیں یہ آپ کی بک کے اندر دیے ہوئے ہیں. ان کی چند مشہور نعتیں، یہ 10 نعتوں کے نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا MCQs بن سکتا ہے. ساقی کوثر، تجھ سا کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا، اور یاد مدینہ، ارمغان مدینہ، انوار مدینہ، آرزو حسرت، صحن حرم، پیام آ ہی گیا، میں تو اس قابل نہ تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ جو نعتیں ہیں ان کی، آپ ان کو سرچ کریں نا یوٹیوب پر تو آپ کو بہت اچھے اچھے نعت خواں مل جائیں گے. ان کی ویڈیوز مل جائیں گی کہ جنہوں نے ان کا کلام اور ان کی نعتیں پڑھی ہیں. تو یہ ہمارا تھا، ان کا تعارف تھا شاعر کا. اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ہم تشریح کرتے ہیں نعت کی. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.